हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज 21 नवंबर 2025 शुक्रवार प्रतिपदा तिथि के दिन करें एक हल्दी दीपक वाला यह उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार प्रतिपदा तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 21 नवंबर 2025 शुक्रवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 21 नवंबर 2025 प्रतिपदा तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 21 नवंबर 2025 शुक्रवार प्रतिपदा तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को आज शुक्रवार प्रतिपदा तिथि के दिन जरूर करे। क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 21 नवंबर 2025 शुक्रवार प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 21 नवंबर 2025 शुक्रवार प्रतिपदा तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा।
अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है। ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 21 नवंबर 2025 शुक्रवार प्रतिपदा तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। आज शुक्रवार प्रतिपदा तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शुक्रवार प्रतिपदा तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार प्रतिपदा तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तु के उपाय चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि प्रतिपदा तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक हल्दी डालकर घर में अगर आपने मार्गशीर्ष महीने के किसी भी शुक्रवार के दिन जला दिया तो धन दौलत आप संभाल नहीं पाओगे। जितनी भी आपके घर में धन की कमी है, आपके जीवन से, आपके घर से दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन इतनी तेजी के साथ आना शुरू हो जाएगा जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। अगर आपके घर में भी लगातार धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, या फिर घर में पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मतलब पैसा आता ही नहीं है। एक होता है कि पैसा आ रहा है लेकिन खर्च हो जाता है, फिजूल खर्ची होती है। लेकिन कुछ लोगों के घर में धन की कमी इतनी ज्यादा आ जाती है कि पैसा आना पूरी तरह बंद सा हो जाता है और घर में रहने वाला हर व्यक्ति, हर सदस्य पैसे को लेकर परेशान रहने लगता है। अब देखिए, हल्दी वाला दीपक आपके जीवन में चमत्कार का काम भी करता है, आपके घर में पैसे को बढ़ाने का काम भी करता है और पैसे को यानी धन को लाने का काम भी करता है। तो देखिए,
दीपक के बारे में आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जिस घर के सदस्य दीपक को सही दिशा में सही जगह पर सही तरीके से जला देते हैं, उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती है, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं आती है। तो जो लोग दीपक से जुड़े उपाय करते हैं, दीपक अपने घर में जलाते हैं सही तरीके से, जिस तरह से दीपक जलाना चाहिए, उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है, उनके घर में माता लक्ष्मी वास करती हैं। तो देखिए, दीपक तो अपने आप में वैसे भी बहुत चमत्कारी होता है, इसके बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत लाभ होते हैं, लेकिन हल्दी वाला दीपक जो होता है यह बहुत ज्यादा उत्तम होता है धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए और घर में हो रहे झगड़े क्लेश लड़ाई को दूर करने के लिए। तो देखिए, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई किसी से आपस में ही घर के सदस्य लड़ते झगड़ते हैं, उनके घर में हमेशा पैसे की कमी होती ही होती है, क्योंकि कभी भी ऐसे घर में पैसा नहीं आता है, क्योंकि ऐसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब जैसे ही घर से आप लड़ाई झगड़े को दूर करते हैं, घर से क्लेश को दूर करते हैं, वैसे ही आपके घर में पैसा आना भी शुरू हो जाता है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो हल्दी वाले दीपक का उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय बिल्कुल नया है और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, घर में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा, रुकना भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहां पर लेना है थोड़ा सा आटा, ठीक है ना। जो गेहूं का आटा होता है वह आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आटे को मार लेना है। इसके अंदर आपको पिसी हुई 2 चुटकी हल्दी डालनी है। जब आप आटे में हल्दी डाल देते हैं तो आटे का कलर हल्का पीला हो जाता है। तो आपको आटे का दीपक बनाना है, जिसके अंदर आपको हल्दी डालनी है। अब यह दीपक आपने तैयार कर लिया। अब इस दीपक का शेप यानी आकार आप कोई भी दे सकते हैं। गोल दीपक बना सकते हैं, चौकोर दीपक बना सकते हैं, कैसा भी दीपक आप बना लें जैसा आपको बनाना आता हो, ठीक है ना। अब आपको इसके अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, रुई की बाती लगानी है और फिर इस दीपक के अंदर अलग से एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको और डालनी है। अब यह दीपक आपको कहाँ लगाना है, अपने घर में। आपको यह दीपक लगाना है श्री हरि विष्णु के सामने। देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तब तो बहुत ही उत्तम है। आप यह दीपक जो है तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है, तब यह दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है अपने घर के मंदिर में, और यहां पर आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब देखिए, ये जो आटे का दीपक आपने लिया है ना, आटे का दीपक जो होता है यह आपके घर में कभी भी अन्न और धन दोनों की कमी नहीं होने देता है, क्योंकि यहां पर जब आप आटे का दीपक लेते हैं तो मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि मां अन्नपूर्णा ही हम सभी को अन्न देती हैं। हमारे रसोई घर में जो अन्न का भंडार भरा रहता है वह मां अन्नपूर्णा की ही कृपा होती है। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इतना अन्न हो कि वह खुद भी अपने घर का खर्चा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन को चला सके, और हम तो यही चाहते हैं कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से एक रूप उधार ना लें, बल्कि दूसरे लोगों को पैसा दे है ना दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाएं। तो यहां पर सीधे सीधे में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरी चीज कि जब आप हल्दी डालकर आटे का दीपक जलाते हैं तो श्री हरि विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अब मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल गया, मां लक्ष्मी की कृपा मिल गई, श्री श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल गया। हल्दी से आपका गुरु ग्रह मजबूत हो गया, और हल्दी वाला दीपक अगर तुलसी जी के पास पौधे के पास जला दिया तो यह तो और भी उत्तम है। फिर तो आपको अधिक से अधिक धनवान बनने से भी कोई नहीं रोक पाता है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। जैसे ही आप तुलसी के पौधे के पास अगर हल्दी का दीपक लगाएंगे या जलाते हैं, अगर घर में है ना, घर में ना हो तो मंदिर में भी लगा सकते हैं जाकर, तो ऐसा समझ लीजिए रातों रात ही आपके जीवन में चमत्कार का काम कर देता है। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं भी है, तब भी आप कोशिश करें कि घर में एक तुलसी का पौधा आप जरूर लगाएं। वैसे तो सभी के घर में होता है, जिनके घरों में नहीं है
वह अपने घर के मंदिर में इस दीपक को लगा दें। तो देखिए, हल्दी वाला जो दीपक होता है, यह आपके घर से सबसे पहले तो गृह क्लेश जो होता है, जो घर में लड़ाइयां हो रही होती हैं, आपस में ही एक दूसरे से जब लड़ते हैं ना लोग, तो उस घर में पैसे की कमी होती है, तो यह दीपक आपके घर से क्लेश को दूर करता है। क्लेश दूर, वैसे ही धन की कमी दूर हो जाती है, यानी कि मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है, घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। हल्दी आपने यहां पर ले ली, जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है, श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न करती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अधिक से अधिक धन घर में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है। दूसरी चीज, आटे का दीपक है, तो मां अन्नपूर्णा भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो यह एक दीपक ऐसा समझिए कि हर दिशा से आपको लाभ ही लाभ देता है। सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ाता है, ग्रह क्लेश को दूर करता है। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कहीं भी नेगेटिव एनर्जी है, नजर दोष है, कोई भी ऊपरी शक्ति है ना, जो आपको परेशान कर रही है, आपके घर में पैसा नहीं आने दे रही, आपके घर में लड़ाई झगड़ा जिस वजह से हो रहा है, वह भी आपके घर से दूर हो जाता है। क्योंकि हल्दी के पास जहां भी हल्दी होती है, थोड़ी सी भी हल्दी अगर आपके घर में कहीं रखी है, वहां पर कभी भी कोई बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी प्रभाव नहीं डाल पाती है। अपना हमेशा ऐसी चीजें हल्दी के पास से दूर रहती हैं। इसीलिए जब हम कोई शुभ काम करते हैं, उसमें हल्दी सबसे पहले लेते हैं। तो यह महत्व होता है हल्दी वाले एक दीपक का। अच्छा, अगर आप हल्दी का दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा देते हैं, तो यह भी बहुत उत्तम होता है। आटे का दीपक ही बनाएं और घर के मुख्य द्वार पर भी लगाएं। अगर मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके घर में निरंतर पैसा आता है, प्रतिदिन आता है, हर महीने आता है, हर साल आता है, बढ़ता चला जाता है। कभी भी आपके धन में, आपके पैसे में कमी नहीं होती है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। और देखिए, सबसे पहले मां लक्ष्मी की नजर जो पड़ती है, वह आपके मुख्य दरवाजे पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर ही आप हल्दी का दीपक लगाते हैं, तो वह प्रसन्न होती हुई आपके घर में आती है। क्योंकि हल्दी जो है, यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, और मां लक्ष्मी स्वयं कहती है मैं वहां रहती हूं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। अब यह दीपक ऐसा समझ लीजिए कि जब आप जलाएंगे मुख्य द्वार पर, तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। कभी भी मां लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। तो दो उपाय हो गए। एक तो आप अपने घर में दीपक जला सकते हैं, दूसरा मुख्य द्वार पर। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। मनोकामना जिनकी अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ कर लिया लेकिन पूरी होती ही नहीं, मनोकामना, तो आपको यह तीसरा वाला उपाय करना है। आज प्रतिपदा तिथि की रात तो देखिए, यहां पर आपको सबसे पहले हल्दी लेनी है, ठीक है ना? साथ ही साथ आपको खड़ा वाला नमक लेना है, 1 या 2 पीले फल लेने हैं। आप यहां पर पीले फल में बहुत सारे फल होते हैं जिनका रंग पीला होता है, कोई भी फल ले सकते हैं, ठीक है ना? उसके अंदर आपको 1 रुपये का सिक्का रखना है। एक छोटी सी पोटली बना लेनी है, और यह पोटली आपको किसी भी मंदिर में रख कर आ जाना है। चुपचाप से, किसी को बताना नहीं है इसके बारे में, और सीधे अपने घर पर आ जाना है। मंदिर में आप कहीं भी रख सकते हैं इसे। तो देखिए, यह उपाय करने से जो आपकी मनोकामना अभी तक अधूरी थी, पूरी नहीं हो रही थी, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। क्योंकि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु आपकी मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। भक्तों, जो महिला सुबह सुबह रोजाना 6:30 से लेकर 11 बजे के बीच स्नान करती है, वह मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, वरना आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि एक ऐसी बड़ी गलतियां आप कर रहे हैं जिससे आपका पति कंगाल हो सकता है, आपकी संतान के ऊपर घोर कष्ट आ सकता है, आपका परिवार, साथ ही साथ आपके ऊपर भी बड़े बड़े कष्ट आ सकते हैं। अभी हाल ही में पूज्य महाराज जी ने महिलाओं के स्नान के नियम बताए हैं, और आप में से कई सारी महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां रोजाना कर रही हैं स्नान को लेकर, जिससे उनके जीवन में आए दिन मुसीबतें आ रही हैं। आपके जीवन में जो कंगाली आ रही है, जो पैसों को लेकर आपके जीवन में तंगी है, उसके पीछे आपका यह स्नान करने का गलत नियम भी हो सकता है।
आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे सनातन धर्म और गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं के स्नान यानी कि नहाने से जुड़े कुछ विशेष नियम और हमारे धर्म में क्या उल्लेख किया गया है, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे, जिनका पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने में आप रोजाना यह गलतियां कर रहे हैं और उसका खामियाजा आपका पूरा परिवार भुगत रहा है। आपके जीवन में जो इतनी परेशानी आप देख रहे हैं, उसके पीछे आपकी कुछ गलतियां छिपी हुई हैं। आप और आपका परिवार दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, लेकिन फिर भी हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हर व्यक्ति तरक्की हासिल कर रहा है, हर व्यक्ति खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन आपके पास तो जो था वह भी आपके हाथ से जा चुका। आखिर कैसे? क्योंकि दोस्तों, हमारे धर्म में कुछ नियम बताए गए हैं, फिर चाहे स्नान को लेकर ही क्यों ना हो। हर चीज के नियम है, और जब हम नियम कायदे से नहीं चलते हैं तो उसका असर हमारे घर परिवार की हर एक क्षेत्र पर पड़ता है। दोस्तों, तो आज जो जो बातें इस वीडियो में बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बताता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस समय नहीं नहाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो स्त्री सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में नहाती है, वह सबसे ज्यादा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो स्त्री सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में नहाती है, उस स्त्री का भाग्य और उस स्त्री के परिवार का भाग्य हमेशा तरक्की करता है। उस स्त्री के परिवार के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि माना जाता है कि जो स्त्रियां सुबह सुबह जल्दी यानी कि 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में स्नान करती हैं, वह साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप होती है। वह स्त्री के ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है। उस स्त्री के कारण उसका पूरा परिवार हमेशा सुख भोगता है। उस स्त्री को ना जीवन में कभी कोई कष्ट सताता है, और उस स्त्री के जीवन में ना ही कभी कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी उसे लगती है। वह स्त्री अपने साथ साथ अपने परिवार की भी तरक्की की नींव रखती है। तो अगर आप भी अपने परिवार की तरक्की करना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा रोग मुक्त चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहे, तो आप भी सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच स्नान अवश्य करिए। लेकिन दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि आजकल की महिलाएं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हैं, तो सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच नहाना तो बहुत दूर की बात है। वहीं अगर आप सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच नहाती हैं, तो इसमें आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। अगर आप सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच नहाती हैं, तो आपके ऊपर माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। यह समय अंतराल दोस्तों, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय अंतराल में दोस्तों, शरीर की ऊर्जा भी चरम पर होती है। हमारे शरीर का एक एक अंग इस समय अंतराल में यानी कि सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच सुरती से परिपूर्ण रहता है, और 33 कोटि देवी देवताओं की भी इस समय कृपा हमें मिलती है। तो इस समय जब भी जो भी महिलाएं नहाती हैं, वह नहाते वक्त 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान करें। और अगर आपकी कोई खास मनोकामना है, अगर आपकी कोई खास मन्नत है, तो आप नहाते नहाते स्नान करते करते उस चीज को अपने मन ही मन दोहरा लें, उस चीज को मन ही मन याद कर लें। आपका कि वह चीज सही हो जाएगी, आपकी वह मन्नत पूरी हो जाएगी, आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही जो महिला 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में नहाती है, वह सावधान हो जाइए। सुबह सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे के बीच नहाना हमारे धर्म में उचित माना गया है। हर घर की महिला अक्सर इसी समय अंतराल में नहाती है। सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे के बीच में ही अक्सर महिलाएं स्नान करती हैं, लेकिन कुछ नियम, कुछ कायदे।
इनका ध्यान रखना हमारे धर्म में बहुत जरूरी माना गया है। जब आप सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच नहा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नहाने से पहले किचन में यानी कि चूल्हे के पास में नहीं जाना है। रसोई घर में प्रवेश नहीं करना है। बिना नहाए आपको अपनी संतान तक को स्पर्श नहीं करना है। अगर संतान छोटी है तो चलेगा, लेकिन बड़ी संतान को स्पर्श तक नहीं करना है। साथ ही भगवान को दूर से ही नमन कर लें और स्नान करने के पश्चात ही भगवान का सबसे पहले नाम लेकर आप रसोई घर में जा सकती हैं। लेकिन स्नान करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी महिला सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच नहाती है, यह समय भी काफी अच्छा समय होता है। इस समय में दोस्तों, देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद आपको मिलता है। इस समय अगर आप स्नान करती हैं तो आप अपने शरीर की थकान तो उतारती ही हैं, साथ ही आप नियमों के अनुसार अपने धर्म का पालन भी कर रही हैं। लेकिन इससे ज्यादा आपको देरी नहीं करनी चाहिए। जो महिला सुबह 9 बजे के बाद अगर नहाती है तो अपने हाथों से अपना नसीहत खराब करती है। सुबह 9 बजे के बाद नहाने वाली महिलाएं सबसे ज्यादा सावधान रहें। जो महिला सुबह 9 बजे के बाद नहाती है, वह महिला के जीवन में बहुत कष्ट आते हैं। उस महिला के जीवन में अक्सर बीमारियां आती रहती हैं। वह महिला अक्सर बीमार होती रहती हैं। अगर आप 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में नहाएंगे तो अक्सर आपको बीमारी और अक्सर आपको अपने शरीर से दुख मिलेगा। अक्सर आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो जल्दी नहाने की कोशिश करें। वहीं कुछ महिलाएं सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक भी नहाती हैं, तो वे महिलाएं और ज्यादा सावधान हो जाएं। जो महिला सुबह 10 बजे से लेकर 11 के बीच में नहाती है, उनकी जिंदगी में आए दिन कष्ट तो आते ही हैं, साथ ही उनके पति की तरक्की भी रुक जाती है। उनकी संतानों के ऊपर भी कष्ट आता है। उसके घर में हमेशा दरिद्रता का वास होता है। वह परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसी स्त्रियां जहां होती हैं, वहां का भाग्य हमेशा दुर्भाग्य नहीं रहता है। दोस्तों, पूज्य महाराज जी कहते हैं कि अगर आप सुबह 10 बजे के बाद नहा रहे हैं तो इसका मतलब यही है